का मिल रहा है कि अब वो चाह रहे हैं कि इन पे लीगल लगाएं केस और इनकी पार्टी को बैन करें। कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आपने फॉरेन फंडिंग का लफ्ज यूज किया, कि आपने जजमेंट पढ़ी है? नहीं पढ़ी। जजमेंट का 67 या 65 पेजेस हैं। उसके जब आखिर में कंक्लूजन दिए ना इलेक्शन कमीशन और मेंबरान ने, वहाँ पे प्रोहिबिटेड फंड्स का इस्तेमाल हुआ है। प्रोहिबिटेड फंड्स मतलब ममनुआ। ममनुआ कैसे हो गए हैं कि आप लंदन में गए हैं या यूके में गए हैं, वहाँ पर आपने उसके कानून के मुताबिक एक जो है फर्म रजिस्टर की है, वहाँ पर आपने या शादी कर ली है किसी फॉरेन से, वो आपने जॉइंट अकाउंट से पैसे भेजे हैं, तो मुझे बताएं यहाँ पर कौन सी फॉरेन फंडिंग होगी? यही आपने सुना जी, मौकफ सुना लीगल एक्सपर्ट का, हमारे पाकिस्तान के, वो भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये पूरे आप देख सकते हैं क्राउड फुल हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। बात ऐड करता हूँ, ये वाहिद पाकिस्तान की जमात है जिसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फंड राइजिंग की है अपनी पार्टी और जमात के लिए और लीगलाइज की है। ये वाहिद जमात है जिसने अकाउंट्स की डिटेल दी है। अब मजा तो तब आएगा जब नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, JUI के अकाउंट निकलेंगे। अच्छा, लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना ये जरूरी है। इन्होंने खान साहब की पार्टी ने, तरीके इंसाफ ने, ये उसमें बर्तानिया में एक हायर की है कंपनी जो अपनी अमेरिका में हमारी जो रेपुटेशन है ना वो मजीद इंक्रीज की जाए। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या इनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इनका शुरू से ये रहा है कि अमेरिका के खिलाफ अगेंस्ट हमने जाना है, लेकिन अब वो खुद जाके वहाँ पे कर रहे हैं कंपनी हायर करके कि हमारा जो है हमारा रेपो मजीद अच्छा नजर आना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन अमेरिका की जो डिक्टेशन है उसके खिलाफ है। हम गुलामी नहीं चाहते, हम इक्वालिटी चाहते हैं। अमेरिका हमसे बात करे बराबरी की सतह पर, यूके बात करे बराबरी की सतह पर, कनाडा बात करे बराबरी की सतह पर। हम आवाम है को गुलाम नहीं। और हमने अगर किसी भी जगह पर किसी भी अपनी मोबिलाइजेशन करनी है तो हमें किसी ना किसी अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। अगर आपने अपनी पब्लिसिटी करनी है, आप ब्रोशर से कर सकते हैं, मैसेज से कर सकते हैं, इंटरनेट सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं। अगर मैंने अपनी प्रमोशन करनी है तो मैं आपके चैनल के थ्रू भी कर सकता हूं। अब लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे, फॉरेन फंडिंग केस जिसका फैसला आ चुका है, अब आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट है, आपसे ज्यादा हमें जो है सीखने का मौका मिल रहा है और बातें समझने का मौका मिल रहा है कि अब वो चाह रहे हैं कि इन पे लीगल लगाएं केस और इनकी पार्टी को बैन करें। कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आपने फॉरेन फंडिंग का लफ्ज यूज किया, कि आपने जजमेंट पढ़ी है? नहीं पढ़ी। जजमेंट का 67 या 65 पेजेस हैं। उसके जब आखिर में कंक्लूजन दिए ना इलेक्शन कमीशन और मेंबरान ने, वहाँ पे प्रोहिबिटेड फंड्स का इस्तेमाल हुआ है। प्रोहिबिटेड फंड्स मतलब ममनुआ। ममनुआ कैसे हो गए हैं कि आप लंदन में गए हैं या यूके में गए हैं, वहाँ पर आपने उसके कानून के मुताबिक एक जो है फर्म रजिस्टर की है, वहाँ पर आपने या शादी कर ली है किसी फॉरेन से, वो आपने जॉइंट अकाउंट से पैसे भेजे हैं, तो मुझे बताएं यहाँ पर कौन सी फॉरेन फंडिंग होगी? यही आपने सुना जी, मौकफ सुना लीगल एक्सपर्ट का, हमारे पाकिस्तान के, वो भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये पूरे आप देख सकते हैं क्राउड फुल हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। बात ऐड करता हूँ, ये वाहिद पाकिस्तान की जमात है जिसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फंड राइजिंग की है अपनी पार्टी और जमात के लिए और लीगलाइज की है। ये वाहिद जमात है जिसने अकाउंट्स की डिटेल दी है। अब मजा तो तब आएगा जब नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, JUI के अकाउंट निकलेंगे और पता चलेगा मोहम्मद कज़ाफी से किसने पैसे लिए हैं, उसामा बिन लादेन से किसने पैसे लिए हैं, इंडिया से पैसे किसने लिए हैं। अभी तो ये जो शबाज गिल पर केस बना ना, इसके पीछे वो खाकान अब्बासी वाला भी मामला है जिसकी वो स्टेटमेंट LNG केस जी, और सबसे पैसे ले हैं। और ये वाहिद जमात है जो बाहर से पैसे पाकिस्तान में लेकर आ रही है, गद्दार है। और जो पैसे यहाँ से लेकर लंदन में